WHO ने आज ट्वीट करा है। यूनाइटेड नेशंस ने थैंक यू बोला इंडिया को कि आपका वैक्सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीन इसको मान रहे हैं। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चाइना ये समझ सकता है कि थ्रेट समझ सकता है इंडियन वैक्सीन को अपने लिए, क्योंकि वहां पे अगर लोगों ने इंडियन वैक्सीन को ज्यादा प्रेफर किया और चाइना को ना किया तो कई, सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको और इंडिया को कि आप लोगों ने वैक्सीन जो है कोरोना की वो इंट्रोड्यूस कराई है और कई दूसरी कंट्रीज को भी दी है। और जहां तक मैंने सुना है, एक दो जगह मैंने सुना कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई है उसके मुकाबले में इंडियन वैक्सीन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो मेजर साहब क्या समझते हैं आपके, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चाइना ये समझ सकता है कि थ्रेट समझ सकता है इंडियन वैक्सीन को अपने लिए, क्योंकि वहां पे अगर लोगों ने इंडियन वैक्सीन को ज्यादा प्रेफर किया और चाइना को ना किया तो कई जगह पे ऐसा आपको लग रहा है कि आप लोग चाइना को काट पाएंगे किसी और कंट्री के साथ रिलेशंस में? आरजू जी, हमारा कभी ये इंटेंट नहीं था कि हम काटें। जैसे कि मैं एक और यूट्यूब चैनल में भी बता रहा था, जब ये सवाल पाकिस्तानी होस्ट ने पूछा मुझसे, तो जैसे चाइना की पॉलिसी है कि हमने किसी को कर्ज दिया, जैसे श्रीलंका का हनुमान टोटा पोर्ट है और हनुमान टोटा पोर्ट चाइना के साथ अब 99 साल के लिए हो चुका है, और भी दीगर मुल्कों में, अफ्रीका में खास तौर से ऐसा बड़ा हुआ है चाइना के साथ। लेकिन इंडिया ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, चाइना जितना नहीं करा, पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उनकी जमीन हड़प ली। सिमिलरली विद हमारा इंटेंट है मदद करना, साथ में डिप्लोमेसी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर एक मुल्क करता है, हम भी करते हैं। पर अगर कोई बोले चाइना को काटना है, देखिए साहब, जिस दिन चाइना से वो वायरस निकला था, चाइना उसी दिन कट गया था। आप चाइना अगर कोरोना का वायरस, कोरोना की वैक्सीन, माफ कीजिएगा, अगर कोविड-19 की वैक्सीन पूरी दुनिया में मुफ्त भी बांट दे, फिर भी क्या ये लोग भूल पाएंगे कि वुहान से ये वायरस निकला था? नहीं भूल पाएंगे। इट इज द चाइनीज वायरस। ट्रंप गलत नहीं कह रहा था, वो है चाइनीज वायरस। तो ये चीज है। और जहां तक इंडिया की बात है, हमारे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है रिकॉर्ड टाइम पे, और काफी लोगों ने, WHO ने आज ट्वीट करा है। यूनाइटेड नेशंस ने थैंक यू बोला इंडिया को कि आपका वैक्सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीन इसको मान रहे हैं, और मुल्कों को भी नेबरहुड में काफी दिया है, मुफ्त में दिया है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि दर्द देने वाले से दवा देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो चाइना ने दर्द दिया, हमने दवा दी, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, लोगों को पता लग जाएगा। हमारे पास शायद उतने असासे ना हो, उतनी मोटी चेकबुक ना हो जितनी चाइना की है। ये बात भी चाहती, क्योंकि चाइना इज मच बिगर एज फार एज देयर इकोनॉमी इज कंसर्न एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन जैसे अफगानिस्तान में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, कोई अफगानिस्तान का जो बाशिंदा है या कोई शहरी है, वो ये नहीं कह सकता कि भारत ने फायदा उठाया है हमारा, या हमारी 1 इंच भी जमीन पे बुरी नजर डाली। लेना तो बहुत बड़ी बात है, हमने नहीं करी। तो ये हमारी वैक्सीन की भी यही कहानी है। दिस इज द वे इंडियंस आर, एंड दिस इज द वे और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट मोदी सरकार, इसके पहले भी जो सरकारें थी हमारी, लगभग ये पॉलिसी में कंटिन्यूएशन है कि ये हम लोग नहीं करते, सब चीज देंगे आपको। तो अब जैसे कोविड-19 के बाद का अगर हम देखें वर्ल्ड पूरा, तो उसमें क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, खासतौर पे डिफेंस, जो जितने भी कंट्रीज के जो डिफेंस सिस्टम है और जो पॉलिटिकल, जो जिस तरीके से चल रही थी पॉलिटिक्स, उसमें कोई चेंजेस देख रहे हैं आपके इसके बाद, जब जैसा वैक्सीन आ गई, सब हो गया, तो अब दुनिया कुछ बदलती हुई नजर आ रही है आपको, या उसी तरीके से चलेगी? जी, वैसे नहीं चलेगी। आई थिंक द वर्ल्ड इज फंडामेंटली चेंज्ड आफ्टर कोविड, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस। जो कंट्रीज न्यूक्लियर वॉरहेड अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो कंट्रीज इंटरनेशनल प्रेशर में इतना ज्यादा है कि उनके हाथ नहीं लग रहा न्यूक्लियर वेपन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होप कर रही थी कि न्यूक्लियर वेपन मिले ना मिले उनको एक जीता जागता सबूत, और एक जिसको कहते हैं ना, एक टेस्ट केस, जो कि कोट अनकोट सक्सेसफुल हो गया। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जाने गई, तो ये वर्ड मेरा गलत है, माफी चाहूंगा, लेकिन एक टेस्ट केस जो सक्सेसफुल हो गया। वी विल सी मोर इन्वेस्टमेंट इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। क्योंकि देखिए, आप जो कुछ बोले, चमगादड़ खाया है, बंदर खाया है, चूहा खाया है, जो भी खाया है, सच बात तो ये है कि चाइना की लैब से निकला है। बात सच यही है कि चाइना की लैब से निकला है। और अगर चाइना में लैब हो सकती है, अगर चाइना की लैब हो सकती है, तो फिर दाइश की लैब क्यों नहीं हो सकती भाई? अलकायदा की लैब क्यों नहीं हो सकती? तो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, राइट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल तो बोलते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और देश जो न्यूक्लियर वेपन पे अपना हाथ नहीं, जिनके हाथ नहीं लगा है, दे विल फोकस ऑन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। दिस इज अ डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द वुहान वायरस और द चाइनीज वायरस, जिसको आप लोग कोविड-19 बोलते हैं।
ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको लगता है मेजर साहब के अब जैसे अगर हम बाकी चीजों को पीछे छोड़ दें, जो हम लोग हिस्ट्री अपनी दोहराते रहते हैं हर जगह, हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, और हम इधर से शुरू करें, और पाकिस्तान अगर ये जो आजकल बंद भी कर रहा है हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को, अगर इस चीज पे रोक लगाए किसी तरीके से स्टेट कि जी यहाँ से कोई भारत में या कश्मीर में या कहीं पे भी दाखिल ना हो, जो कि इंडिया कहता रहता है, और पाकिस्तान से कई लोग पकड़े भी गए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे और FATF से निकल पाएगा पाकिस्तान? देखिए, मैं तो एक बात बताता हूं आपको कि जो पाकिस्तानी टीवी पे अक्सर बोले जाते हैं ये बातें, ये पाकिस्तानी चैनल्स में रोज देखता हूं, और तो अक्सर ये बातें बोली जाती है ना कि दुनिया मफादात पे चलती है। आप लोग गलत बात नहीं कर रहे, आप लोग सही बात कर रहे हैं। ये सही बात है। 90% यही बात है। 10% मोरालिटी की भी कभी कभी बात हो जाती है, कभी एथिक्स की भी बात हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बिल्कुल ही चोर हैं, पूरी दुनिया चोर है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन 90% देखिए, FATF का जो टोटल मामला है, राइट, FATF से अगर पाकिस्तान को निकलना है तो दुनिया चाहेगी ट्रांसपेरेंट एक्शन, राइट, ट्रांसपेरेंट एक्शन। अब आपने बोला कि साहब हमने लखवी को इतने साल जेल भेज दिया और ये आपका हाफिज सईद को इतने साल जेल भेज दिया, फॉर एग्जांपल आपकी कोर्ट्स ने, तो इंडिया जरूर ये पूछेगा आरजू जी कि ऐसे कौन से सबूत आज आपके पास लग गए हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं थे आपके पास। कोई भी होगा पूछेगा। इसका मतलब उनको जो जेल भेजा गया है इसलिए भेजा गया है क्योंकि FATF का प्रेशर है, और जो ग्रे लिस्ट पे आप लोग हैं उससे आपकी इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है। आप चाहे ब्लैक लिस्ट में आए ना आए, पर अगर आप ये ऐसे ही 2-4 साल ग्रे लिस्ट में रहे तो पाकिस्तान को बहुत सीरियस इकोनॉमिक डैमेज इससे होने वाला है, जो मैं देखा। इसलिए अगर पाकिस्तान को निकलना है ग्रे लिस्ट से तो अर्जुन सबसे पहले यह काम करना होगा कि ट्रांसपेरेंटली एक्शन लेना होगा। ट्रांसपेरेंटली आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब हम इन सब चीजों से हाथ धो रहे हैं, जेल में डाल दिया, क्योंकि दुनिया भी इतनी मासूम नहीं है। ये सब लोग जो FATF का, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जो भी हैं 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आज ये सब खिलाड़ी हैं ये तो। और पहले ये भी कहते थे कि एक जनरल साहब ने लिखा था कि वी मैनेज टू हुडविंक द अमेरिकन्स। ये जियाउल हक साहब का एक स्टेटमेंट था कि नोबडी इज गेटिंग हुडविंक। देखिए, बेवकूफ कोई नहीं बनता। लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ना, मैं इतना यहां पे हार जाता हूं, कल मैं इतना जीत जाऊंगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। पाकिस्तान की ये आदत रही है, शायद एक कमजोरी रही है कि टू लुक एट एवरी मैच एज अ 2020 मैच, राइट। दुनिया टेस्ट मैच खेलती है, दुनिया 2020 नहीं खेलती आरजू जी। तो दुनिया कहती है कि साहब लॉन्ग टर्म खेलना है। अगर पाकिस्तान को आज लग रहा है कि वो जीत गया है तो उसको ये फील करने दो कि वो जीत गया है। हम कल 10 गुनी ज्यादा और ले लेंगे, और लोगों ने लिया भी है पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। और आपके जो हुक्मरान हैं उनसे तो नहीं, लेकिन आवाम को जरूर बहुत चोट पहुंची है। पाकिस्तान का जो आवाम है, हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आवाम को बहुत नुकसान भी हुआ है, ये भी बात सच है। सो फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे 2-3 बातें बहुत ही क्लियर किया गौरव आर्य सर ने और आरजू काजमी ने कि अभी ताज़ा मामला चल रहा है। एक तो दुनिया ने लोहा माना है इंडिया का कि इंडिया ने एक अच्छी वैक्सीन बनाई है जिसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, और इसका प्रूव हुआ है कि बहुत सारे कंट्री, जी हाँ, बहुत सारे दोस्त, जो इनफैक्ट बहुत सारे देश हैं, वो चाइनीज़ वैक्सीन को कैंसिल करके इंडियन वैक्सीन को वो मंगा रहे हैं। जी हाँ, इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये भी है कि इससे ये पता चलता है कि दुनिया चाइना पे कितना विश्वास करती है। जी हाँ, चाइनीज़ जो ट्रस्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है दुनिया के ऊपर। दुनिया चाइनीज़ के किसी भी सामान पे, किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है। तो वहीं पे दुनिया को भारत के बातों पे, भारत के सामानों पे बहुत विश्वास होता है, और इस विश्वास को लगता है कि हमें इंडिया एज ए इंडियन उसको यूटिलाइज करना चाहिए और उसको और मजबूती देना चाहिए इस चीज़ को। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया एक तेज़ी से जो कोरोना वायरस के जो वैक्सीन है उसको बनाने के बाद एक तेज़ी से एक अच्छी स्थिति में निकला है, जिसको दुनिया एक होप की तरह देख रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे कंट्रीज़ को इंडिया ने फ्री में भी वैक्सीन दिया। जी हाँ, एज ए कह सकते कि एज ए फ्रेंड, एज ए एक नेशन, एज ए ह्यूमैनिटी
को के लिए इंडिया ने बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया है। तो ऑफ कोर्स ऐसा काम सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, बिकॉज आपको याद हो कि चाइना ने जो वैक्सीन पहले बना ली थी, लेकिन उस वैक्सीन को अभी तक चाइना ने किसी को दिया नहीं है। इनफैक्ट उसका जो कहा जाता है कि बहुत जो लंगोटिया यार पाकिस्तान, उसको भी अभी तक नहीं पहुंचा। वो भी जनवरी 31 जनवरी या फरवरी में मिलेगा उसे पाकिस्तान को वैक्सीन। तो चाइनीज़ का ये हाल है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़े जो खतरे की तरफ इशारा किया गौरव आर्या सर ने, और वो था कि चाइनीज़ ये जो वायरस है, उसके बाद दुनिया में एक नया कह सकते एक खतरा पैदा हो गया। इसके बाद जो तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द जो जमाते हैं, वो इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं, जो कि एक और अलग लेवल पे खतरा पहुंचाएगा दुनिया को।